वेलकम टू माय चैनल अनमोल खिताब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल खिताब। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये एनसीईआरटी की बुक हमारे अतीत का पार्ट 1 है। कक्षा 6 का इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जो सामाजिक विज्ञान की है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है जो कि रशीदा नाम की लड़की है, उसने सोचा है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। 100 साल पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। हम रेडियो सुन सकते हैं आज के टाइम पर, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की जो भी घटना हुई थी वो याद हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए इसी चैप्टर में बताया है। आगे पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों या जो जानवरों को पालते हैं, कृषकों यानी कि किसान वगैरह, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों यानी आर्टिस्ट, संगीतकारों यानी कि सिंगर वगैरह, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी कि ये सब बातें हम अतीत के बारे में, यानी कि अतीत यानी अपने पास्ट के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में यानी कि पास्ट में क्या हुआ था, इन सब बातों के बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 है, यानी कि जो चित्र दिया गया वो पृष्ठ नंबर 2 यानी पेज नंबर 2 पर है। नर्मदा का पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा, इसमें ये मानचित्र 1 है जहाँ पर इसके अंदर नर्मदा नदी बताई गई होगी। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी कि जो नर्मदा नदी है, ये कई लाख वर्ष पहले की बात है जहाँ पर लोग इसके किनारे पर रहते थे। आरंभिक लोग जो थे इसके किनारे पर रहते थे, और कुछ जो कुशल संग्राहक यानी जो अच्छे संग्राहक थे वो जो आसपास के जंगल थे वो विशाल संपदा से परिचित थे, और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादन जो भी और अलग प्रोडक्ट थे जंगल के सामान के, वो संग्रह यानी इकट्ठा किया करते थे। वो जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केथर पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है कि अब हमें पता लगाना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और केथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो इस मानचित्र में हम देख सकते हैं, चित्र 1 में ये सुलेमान की पहाड़ियाँ और ये केथर की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया भी आरंभ किया। तो ये बात है 8000 साल पहले की,
जब ये जो स्थान है सुलेमान और किरतर, जो कि उत्तर पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 8,000 साल पहले स्त्री यानी कि महिला और पुरुष पहले उन्होंने सबसे पहले गेहूँ और जो कि फसलों की जो है उनको उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी कुछ जानवर भी उन्होंने पाले, जैसे भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी कि जो उत्तर पूर्व है इस चित्र में जो उत्तर पूर्व में हमें पता लगाना है, ये रही गारो पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में ये विंध्य पहाड़ियों का, तो विंध्य पहाड़ियाँ। सब्सक्राइब।